जब राम जी वन को चले गए और भरत को वशिष्ठ विश्वामित्र सबने राजगद्दी के लिए कहा तो भरत रोने लगे। तब पूछने लगे, भरत आप रो मत। भरत जी कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि पिता मर गए, माताएं विधवा हो गई, राम जी वन को चले गए, सीता वन को चली गई, सब अयोध्या अनाथ हो गई, ये तो हो ही गया है, मैं इसके लिए नहीं रो रहा। वशिष्ठ जी ने कहा तो मैं इसके लिए रो, तो फिर किसके लिए रो रहे हो? बड़ी विचित्र बात हो गई ना। तुमने यही तो सोचा होगा कि भरत जी राम के बन जाने पर रोए, बात तो सही है, लेकिन उनका रोना और किसी के लिए, दुख तो था इनसे, लेकिन रोए किसी और के लिए रहे थे वो। वशिष्ठ जी नहीं समझ पाए कि भरत किसके लिए रो रहे। तब वशिष्ठ जी पूछते हैं, भरत जी तो फिर आप किसके लिए रो रहे हैं? भरत जी कहते सुनो, वशिष्ठ जैसे मुनि गुरु हमारे, जिनके मुकाबले तीनों लोक में कोई ज्योतिषी वाला नहीं है, ज्योतिष वाला नहीं है। वशिष्ठ पद्धति है ज्योतिष की, हवन की, पूजा पाठ की वशिष्ठ पद्धति अलग है। तो वशिष्ठ जैसे ज्ञानी गुरु, मुनि वशिष्ठ से ज्ञानी, जिन्होंने शोध के लगन धरी, वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी, महाज्योतिषी, प्रकांड पंडित, और इन्होंने ऐसी मुहूर्त निकाली, ऐसा मुहूर्त निकाला कि संध्या को मुहूर्त निकाल लें और सवेरे सब बर्बाद हो गया, रात में ही सब खत्म हो गया। सवेरे की क्या चले, रात में ही खत्म कर दिया कि कहीं ने, मंत्रा ने। तो वशिष्ठ मुनि जैसे होते हुए और ऐसा गलत मुहूर्त निकाला। इनको पता नहीं था कि ऐसा ग्रह होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्या ज्योतिष निकाली। मुनि वशिष्ठ से ज्ञानी, जिन्होंने शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को बन बन विपत्ति परी। इतने भयंकर कष्ट, ऐसा मुहूर्त निकाला। और हमारे गुरु विश्वामित्र जी, ये तो कुल गुरु पुरोहित वशिष्ठ जी, ऐसा मुहूर्त निकाल रहे हैं। और हमारे गुरु विश्वामित्र जी कैसे हैं, जिन्होंने दूसरी संसार की रचना कर दी, दूसरे स्वर्ग की रचना कर दी। त्रिशंकु के लिए दूसरा स्वर्ग बनाया, सदैव सशरीर स्वर्ग भेज दिया गया, जबकि जाता नहीं है कोई। विश्वामित्र जी तपस्या से दूसरा स्वर्ग बनाया और शरीर से स्वर्ग में भेज दिया। और फिर दूसरी सृष्टि करी ब्रह्मा जी से अलग। ये जितने रेगिस्तान है, ये विश्वामित्र की सृष्टि है। रेगिस्तान, मरुस्थल, और रेगिस्तान की जितनी भी चीजें हैं, मेवा, ये सब विश्वामित्र जी ने रची हैं। काजू, पिस्ता, ये सब रेगिस्तान की मेवा। हमारे यहां नहीं होती, वहीं होती है। विश्वामित्र जी ने ऊंट भी, रेगिस्तान की सारी सृष्टि विश्वामित्र जी ने रचना करी। तो भरत जी कहते हैं, जिन्होंने दूसरा स्वर्ग बना दिया, दूसरी सृष्टि रच दी, उन विश्वामित्र गुरुदेव के आगे ये सब हो गया। उन पर ये सृष्टि नहीं बदली गई, उन पर दूसरी दुनिया नहीं रची गई, ये सब अनर्थ नहीं रोका गया। ये कैसे हो गया? वशिष्ठ जी का ज्योतिष गलत है या विश्वामित्र जी की विज्ञान गलत है? क्या हुआ? तब लिखते हैं तुलसीदास जी, सुनहो भरत भावी प्रबल, सुनहो भरत भावी प्रबल, बिलक कही मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अब जस विदेहाथ। कहने लगे, भरत जी हमारी गणित की, ज्योतिष की कोई गलती नहीं,
ज्योतिष बिल्कुल सही है, गणित एकदम सही है। विश्वामित्र जी की शक्ति अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, वो फेल नहीं है। लेकिन अगर सब ऐसे ही करने लग जाए तो फिर भगवान तो कुछ रहेगा ही नहीं, फिर प्रकृति तो कुछ रहेगी ही नहीं, मजाक बन जाएगी। फिर न कोई धर्म होगा, न कोई अधर्म होगा, न कोई कर्म होगा, न कोई कुकर्म, न विकर्म, न अकर्म, कुछ नहीं होगा। इसलिए किसी सीमा तक ज्योतिष और तपस्या की शक्ति चलती है महाराज। बाकी तो जो प्रकृति का नियम है अपने सिस्टम से चलती है, अपने आप कंट्रोल करती है। प्रकृति को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। Nobody can control nature, कभी नहीं कर सकता कोई भी। Nobody, never, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। ये अपने नियम से चलते हैं। 8 चीजें हैं जो किसी पर रुके नहीं रुक सकती। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, सुख और दुख। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान, मेहनती, पैसे वाले बेचारे मेहनत करते हैं लेकिन जिंदगी भर दुख ही मिलता है। और बड़े बड़े मूर्ख, नंबर 1 के कुकर्मी, नंबर 1 के चरित्रहीन, नंबर 1 के बदमाश जिंदगी भर सुख पाते हैं। इसमें क्या तर्क करोगे तुम? तो ये प्रकृति का नियम है। भगवान कहते हैं तो ये सब प्रकृति के अधीन है। इसलिए जीव को अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए, कर्म सही करना चाहिए। धर्म ते वीरति योग ते ज्ञान, धर्म ते योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये बड़ी गहरी बातें हैं समझने की। अब इसमें भगवान कहना चाहते हैं कि भाई जो प्रकृति के हिसाब से होगा वो तो होगा, लेकिन जो आदमी धर्म पर रहता है, जैसे राम जी के अयोध्या को ले लीजिए आप, कि राम जी के लिए वनवास मांगा, माताएं विधवा हुई, पिता मर गए, उनको पिता को तो मरना ही था, बड़े बूढ़े थे, 125 साल के हो गए थे। लेकिन उनका ये जो राम का वन में जाना था वो उनके लिए नुकसानदायक नहीं हुआ, वो उनके लिए कीर्तिदायक हुआ, वो उनके लिए फलदायक हुआ। अगर राम जी वन को नहीं जाते तो कौन उनको भगवान मानता, कौन राम को जानता? दुनिया भर के राजा महाराजा हुए, अपने ऐश आराम भोग करके चले गए, मर गए। उन्होंने त्याग किया, अधर्म पर विजय प्राप्त करी, धर्म से जिए। तो इसलिए जो लोग बुरे समय पर भी, बहुत ध्यान देने की बात है, जो लोग बुरे समय पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं, तो जो उनको नुकसान उठाना पड़ा था वो उनके लिए सुखदायी हो जाता है, कीर्तिदायी हो जाता है, अच्छा फलदायी हो जाता है। इसके उलट जो आदमी बुरा समय है और बुरा कर्म कर रहा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है उसका। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपनी तरफ से आदमी धर्म को कभी नहीं छोड़े तो उसके लिए बुरी चीजें भी फलदायी हो जाती हैं, दुश्मन भी उसके लिए मित्र बन जाते हैं, बुरे दिन भी
उसको आगे के लिए अच्छा विकास करने वाला रास्ता दिखा जाते, बुरा समय भी। तो धर्म से रहे आदमी तो बुरे दुष्ट लोग भी उसको अच्छाई कर जाते हैं, दुष्ट उसके साथ में दुष्टता करते हैं लेकिन उसको लाभ हो जाता है उनसे भी। और जो आदमी बुरा करते हैं उनके लिए भले काम भी बुरा फल देने वाले हो जाते हैं, उनके लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आदमी को धर्म किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज 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 धर्म मित्र अरु नारी, धीरज आपद काल पर कियो चारी, आपद काल पर कियो चारी, आपद काल पर कियो चारी, आपद काल आप ज्यादा मत जाइए, रामायण में देख लीजिए, रावण ने कुकर्म किए, उसका सर्वनाश हो गया। विभीषण ने बुरे समय पर भी धर्म को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा। विभीषण ने सब तरह के कष्ट सहे, सब बेइज्जती सही, बदनामी सही, अपमान सहे, सब सहन किया, लेकिन ये सब बुरे दिन उनके लिए रोशनी बन गए। विभीषण ही राजा बने और विभीषण अमर भी हैं, सात चिरंजीवी हैं जो हमेशा हैं, अश्वत्थामा बलव्यासु, उनमें से विभीषण भी हैं जो कभी मरते ही नहीं है। विभीषण का आज भी लंका में राज्य है, लंका पाताल में है, समुद्र में है, वहां आज भी विभीषण का घंटा बजता है, विभीषण का शासन चलता है, क्योंकि उन्होंने बुरे समय पर भी धर्म को नहीं छोड़ा। और रावण हमेशा के लिए खत्म हो गया क्योंकि उसने अच्छे समय पर भी कुकर्म को नहीं छोड़ा, अच्छे लोगों के साथ भी कुकर्म नहीं छोड़ा। सीता के साथ में पाप किया, राम जी के साथ में, भले लोगों के साथ में भी कुकर्म से नहीं चूका, इसलिए रावण के अच्छे दिन भी, अच्छे काम भी उसको बर्बाद करके नाश कर गए उसका। बहुत ध्यान देने की बात है। आदमी क्या करते हैं, मंदिर में चोरी करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, धंधा करते हैं, ठगते हैं। अरे तुम्हारे लड़का हो जाएगा, तुम्हारे ताबीज बना दूंगा, गंडा बना दूंगा, मंत्र पढ़ दूंगा, हवन कर दूंगा, ऐसा वैसा कर दूंगा। ये सब भले कामों को कुकर्म के लिए यूज करें, उनका नाश हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ में गलत मत करो, तुम्हारे बुरे दिन एक दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, ये निश्चित बात है। और अगर तुमने कुकर्म नहीं छोड़े बेटा तो त्रिलोकपति क्यों नहीं हो जाए, नाश होने से कोई बचा नहीं सकता। मंदोदरी जब रावण मर गया तो छाती पीट पीट करके एक ही चौपाई कह रही थी बार बार, राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहन गोकुल रोबनहारा, गोकुल रोबनहारा, रहन गोकुल
इसलिए बुरा समय तो निकल जाएगा, लेकिन तुमने जो बुरा कुकर्म किया है वो तुम्हें निगल जाएगा, लील जाएगा, खा जाएगा।